श्री गणेशाय नमः। ध्यान से बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अथ श्री शिवपुराण प्रथम खंड। शिवपुराण महात्म्य। शिवपुराण का महत्व है। हे हे सूत महाप्राज्ञम सर्वसिद्धांत विप्रभो, आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः सदाचारश्च सद्भक्तेर्विवेको वर्धते कथं स्वविकारनिराशश्च सज्जनः क्रियते कथं जीवाश्च सुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनं यदस्ति वस्तु परमं श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं यद्दादुणां येन तत्साधनेनाशं शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः शिवप्राप्तिर्भवेत् तात्तं सदा निर्मलचेतसः। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, हे सर्व सिद्धांतों के ज्ञाता महापंडित, आप विशेषकर पुराणों की कथा का सार मेरे प्रति कहिए। सदाचार भक्ति के द्वारा विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है और सज्जन अपने विकारों को किस प्रकार शांत करते हैं, सो कहिए। इस घोर कली काल में प्राणी असुरत्व को प्राप्त हुए हैं, उनका शोधन किस प्रकार हो, सो आप कहने की कृपा करें। जो वस्तु अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याण देने वाली है तथा जो पवित्रों से भी पवित्र है, उत्तम साधन रूप है, सो आप मुझसे कहें। आत्मा जिस साधन के द्वारा शुद्ध हो जाता है और सदा निर्मल चित्त वाले व्यक्तियों को भगवान शिव प्राप्त हो जाते हैं। धनयस्त्वं मुनिशार्दूलं श्रवणप्रीतिलालसः अतो विचार्यश्रुदेयां वच्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिकविवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणु वत्सरसायणं कलिव्यालमहात्रास विध्वंसकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरामणे जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महद्यस्यं सुधीमतं तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुनिम् एतत् शिवपुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं शितो ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वदां पठन्ना च श्रवणादस्यं भक्तिमान् नरसत्तमः सद्यं शिवप्रदप्राप्तिं स्रवते सर्वसाधनात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काक्षितं पठनं नभि तथास्यं श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदम्। सूत जी ने कहा कि हे मुनिवरों, तुम्हारी प्रीति कथा सुनने में है, इसलिए तुम धन्य हो। इसी कारण से मैं बुद्धिपूर्वक विचार करके यह श्रेष्ठ शास्त्र कहता हूँ। यह सर्व सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि की वृद्धि करने वाला तथा शिव जी का संतोष करने वाला परम दिव्य रसायन स्वरूप है। काल रूपी महासर्प का विध्वंसक यह परम श्रेष्ठ शिव पुराण है। हे मुने, यह भगवान शिव के द्वारा कहा गया है। जिसने जन्म जन्मांतर अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य कर्म किए हों, उस मनुष्य की अत्यंत प्रीति इस महापुराण के श्रवण में होती है। यह शिव पुराण परम श्रेष्ठ शास्त्र है। पृथ्वी में शिव स्वरूप ही जानकर श्रद्धापूर्वक इसका सदा सेवन करे। इसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य शीघ्र ही श्रेष्ठ भक्ति से संपन्न होता है और इसे शिव साधन रूप परम पद की शीघ्र प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यों को इसे सब प्रकार से पढ़ना ही उचित है, क्योंकि इसके प्रेम पूर्वक पढ़ने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। पुराण श्रवणाक्षम्भो निष्पापो जायते नरं भुक्तां भोगान् स विपुलं शिवलोकमवाप्नुयात् राजसूयेन यत् पुण्यम् अग्निष्टोमशतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भो कथा श्रवणमात्रतः। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्यान् रुद्रा एव न संशयम् शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयताययां च तत्पादाम्बुजरजांसि एवं तीर्थानि मुनियो विदुः गन्तुं निःश्रेयसस्थानं येभिः वाञ्छन्ति देहिनः शैवं पुराणम् अमरं भक्त्यां शृण्वन्तु ते सदा श्रोतुं यदा शक्तो भवेत् तत्स्मुनि सत्तमं नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्धा मुहूर्तकं यदि प्रतिदिनं श्रोतुमशक्तो मानवो भवेत् पुण्यं मांसादिषु मुने श्रेयांशैव पुराणकम्। शिव पुराण का श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और अनेक भोगों का भोग करने पर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। रासूय यज्ञ का या 100 अग्नियोष्ट से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य शिव जी की कथा सुनने मात्र से ही मिल जाती है। हे मुने, श्रेष्ठ शिव पुराण का जो मनुष्य श्रवण करते हैं, वे मनुष्य नहीं वरन साक्षात रुद्र रूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसके सुनने वालों और कीर्तन करने वालों की चरण रज भी तीर्थ स्वरूप है, ऐसा मुनिजनों का कथन है। कल्याणप्रद स्थान की कामना वाले जीवों को नित्य शिव जी के निर्मल पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि सब काल सुनने में समर्थ न हो तो नियम पूर्वक 2 घड़ी ही इसे सुने। यदि प्रतिदिन सुनने में समर्थन न हो तो पवित्र महीनों में श्रवण करे।
मुहूर्तं वा तदर्धं वा क्षणं च वां ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गति भवेतहम् तत्पुराणं च शृण्वाणं पुरुषो यो मुनीश्वरं स निस्तरति संसारं दग्ध्वं कर्म महावटवीं तत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वामणे शम्भो पुराणश्रवणात् तत्फलं निश्चल भवेत् विशेषतः कलौ शैवपुराणं श्रवणादिते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्तिः साधनक्मुने पुराणश्रवणं शम्भो नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुमफलं सम्यङ्ग मनुष्याणां न संशयः कलो दुर्मेधसां पुंसां धर्मचारुञ्जितात्मनां हिताय विदधेत् शम्भुं पुराणाख्यं सुधारसम् एको जरामरस्याद्वय पिबन्नेवामृतं पुमान् शम्भो कथामृतं कुर्यात् कुल्लमेव जरामरम्। जो व्यक्ति एक मुहूर्त उससे आधा या क्षण मात्र को भी सुनते हैं वे दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। हे मुनीश्वर, इस महापुराण को जो प्राणी सुनते हैं वे कर्म रूपी विकराल वन को भस्म कर संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे मुने, संपूर्ण यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह शिव पुराण के सुनने से अवश्य मिल जाता है। विशेषकर कली काल में मुक्ति का साधन रूप शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है। सुनना या उसका नाम संकीर्तन करना मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के समान फलदायी है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग के जिन दुर्मेधी पुरुषों ने अपने धर्म को छोड़ दिया है उनके लिए भी यह अमृत रूप हित करने वाला है। इस अमृत को जो पुरुष पीता है वह अजर अमर हो जाता है और शिव जी के कथा अमृत से कुल को भी अजर अमर कर देता है। सदाशिव्य विशेषतम एतत् शिव्य पुराणस्यं कथा परम पावनिम एतत् शिव पुराणस्यं कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्यं शिव चित्तं समाश्रयेत् एतं शिवं पुराणस्यं कथा भवति यद्गृहं तीर्थभक्तैः तद्गेहं वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेय शतानि च कलां शिवपुराणस्यं नार्हन्ति खलु षोडशीन् गङ्गाद्यां पुण्यनद्यश्चं सप्तपुण्यो गया तथाम् एतत् शिवपुराणस्यं समतां यान्ति न क्वचित् नित्यं शिवपुराणस्यं श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत् भक्त्या यदीक्षेत् परमां गतिम् एतत् शिवपुराणं यो वाच येदर्थतो निशं पठित्वां प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयम्। विशेषकर इनका सेवन सर्वदा करना चाहिए। इनकी कथा परम पवित्र करने वाली है। इस कथा के सुनने मात्र से ही जो फल प्राप्त होता है उससे मैं क्या कहूँ। शिव जी में अपने मन को समर्पण कर दे। जिस गृह में शिव पुराण की कथा होती है वह साक्षात तीर्थ के समान है। उसमें निवास करने से पापों का नाश हो जाता है। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ भी शिव पुराण की 16वीं कला के समान नहीं है। सहस्त्र गंगा आदि सप्त नदी सप्तपुरी तथा गया भी इसकी समता नहीं कर सकती। परम गति की कामना वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक नित्य प्रति शिव पुराण का एक या आधे श्लोक का पाठ करना चाहिए। इसका जो पुरुष भक्ति पूर्वक पाठ करता है और नित्य श्रवण करता है उसके पुण्यात्मा होने में संदेह नहीं है। एतत् शिव पुराणं यः पूजयन् नित्यमादरात् स भोक्तवेहाखिलान् कामान् न ते शिवपदं लभेत्। एतत् शिवपुराणस्यं को व नित्यमतन्द्रितः पट्टवस्त्रान्दिणां सम्यक् सत्कारं स सुखी सदां। शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रयं सुखेप्सुनां। चतुर्वर्गं प्रदं शैवं पुराणममलं परं श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्यां पठितव्यं विशेषतः देवेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करमहत्। शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः। शैवपुराणमिदमात्मविन्दावरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तु सतान् समर्चयं। तापत्रयाभिंशमनं सुखं दंश दैव प्राणप्रियं विधिहरीशमुखामराणं। वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदा अहं प्रसन्नति शिवप्रसन्नतां या दद्यात् स्वपदयोरतिम्। इसका आदर पूर्वक नित्य प्रति पूजन करने वाले मनुष्य सभी कामनाओं को भोग का अंत में शिव पद को प्राप्त होते हैं। नित्य प्रति निरालस्य होकर इसका पाठ करने से तथा नित्य पट्ट वस्त्रादि से सत्कार करने से सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत स्वच्छ एवं सर्वस्व है। जिसे दोनों लोकों में सुख प्राप्ति की इच्छा हो उसे आदर पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण चतुर्वर्ग का दाता है। इसका पाठ एवं श्रवण सदा प्रीतिपूर्वक करना चाहिए। वेद इतिहास तथा शास्त्रों में यह परम श्रेय प्रदायक है। इसलिए मुमुक्षु जनों को सदा शिव पुराण का ज्ञान आवश्यक है। आत्मज्ञानियों के लिए यह शिव पुराण अत्यंत उत्तम है। पपम वस्तु सदा सेवनीय और सत्पुरुषों को पूजनीय है
त्रितापनाशक, सुखदायक है तथा ब्रह्मा, विष्णु और देवता गणों के लिए प्राणों के समान प्रिय है। मैं प्रसन्न होकर शिव पुराण को सदा प्रणाम करता हूँ। शिव जी इसके द्वारा प्रसन्न होकर शिव पुराण को सदा प्रणाम करता हूँ। शिव जी इसके द्वारा प्रसन्न होकर अपने चरणों की प्रीति मुझे प्रदान करें। प्रेम सुलिए शंकर भगवान की जय।